Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पिनेकल क्लासेस। हम लोग हमारी बुक सॉल्व करने हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 टीसीएस एमसीक्यूज। इस वाली बुक के अंदर हमें 3000 टीसीएस के द्वारा पूछे गए अलग अलग जो क्वेश्चन है, जो अलग अलग जो पेपर हैं जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है लास्ट 3 से 4 साल के, उनके एमसीक्यूज दे रखे हैं। इस वाली बुक के हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं और हम बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कवर कर चुके हैं। अभी जो हमने लास्ट जो टॉपिक खत्म किया था जस्ट इस वाली क्लास से पहले वाली क्लास में जो टॉपिक था हमारा टाइम एंड वर्क का, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप और टंकी। पाइप एंड सिस्टम्स और पाइप और टंकी। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो मेथड्स, जो फॉर्मूलाज, जो ट्रिक्स वगैरह हम लोग उसमें टाइम एंड वर्क में यूज़ करते हैं, सेम इसके अंदर है। जो भी चीज़ें हम टाइम एंड वर्क में यूज़ करते हैं सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। वही टाइम जो होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है ना। टाइम बढ़ रहा है, एफिशिएंसी कम, टाइम कम, एफिशिएंसी ज़्यादा। इस टाइप की जो चीज़ें हमने बेसिक देखी थी टाइम एंड वर्क में, सेम चीज़ें यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम्स में। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कोई चेंजमेंट आता है, किसी क्वेश्चन में कोई नई टाइप आती है, हम लोग उसको वहीं डिस्कस कर लेंगे। इसका कुछ बेसिक बताने लायक नहीं है। इसका बेसिक और पाइप टाइम एंड वर्क का जो बेसिक है दोनों सेम है, वहां से एक बार देख लेना। फिर भी अगर कुछ नई टर्म्स आती है तो उसको क्वेश्चन के बीच में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है। इसकी लैंग्वेज इतनी ही मिलेगी। इस वाले टॉपिक के अंदर सबसे गंदी बात यही है, इसकी सबसे बुरी बात यही है, इसके अंदर लैंग्वेज भर भर के मिलेगी, है ना। लैंग्वेज इतनी बड़ी बड़ी मिलेंगी इसके अंदर। सॉरी, एक बार क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है। एक टंकी में तीन नल ए बी सी लगे हैं। ये टंकी को 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। लिख लो, जैसे टाइम एंड वर्क में नहीं करते थे, ए बी सी 3 है, पहला कितने में भर रहा है 10 घंटे, फिर 20 घंटे और फिर 25 घंटे में। ठीक है, शुरू में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, 2 घंटे बाद किसी को बंद कर दिया, 3 घंटे बाद किसी को बंद कर दिया। बाद में देखेंगे किसको बंद किया है, किसको चलाया गया है लास्ट में। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल ले कि कौन कितनी देर में भरता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 25 चौके 100, 2 से 5 पे, ये जाएगा 10 पे, है ना। यानी कि ए जो टैंक है वो कितना भर रहा है, ए जो टैंक है वो एक दिन में या फिर 1 घंटे में 10 भर रहा है। जो बी टैंक है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर रहा है और जो सी टैंक है वो 1 घंटे में 4 भर रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो क्या है, शुरू में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं 2 घंटे बाद। मतलब जो भी हुआ है, जो भी चेंजमेंट आया है वो 2 घंटे के बाद आया है। मतलब 2 घंटे तक तो काम स्मूथली चला है। 2 घंटे तक इसने बोला ना तीनों को साथ में खोल दिया गया और 2 घंटे बाद चेंजमेंट आया, मतलब 2 घंटे तक तीनों चले हैं। 5 4 9 सॉरी 5 4 9 और 10 19, है ना। 19 की कैपेसिटी से 2 घंटे तक चले हैं। यहाँ लिख देते हैं 19 की कैपेसिटी से 2 घंटे तक, यानी कि 38 काम तो हो चुके हैं, 38 काम तो कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी को चालू रखा जाता है। सी को बंद कर दिया, ए और बी को चालू रखा जाता है। ठीक है, अब सी को हटा देंगे। फिर 4 घंटे बाद जो भी चेंजमेंट आया, 4 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे तक तो काम स्मूथली चले। 2 घंटे ऊपर काम हो चुका है, बच गए कितने, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे तक इन्होंने काम किया। किसने? सी को बंद कर सी को बंद कर दिया था, बच कौन गया, बी और ए और बी। ए और बी ने 2 घंटे तक और काम किया है। ए और बी ने, यानी कि 5 4 9, इन्होंने 2 घंटे तक और काम किया, यानी कि 18 काम और हो गए। 18 काम और हो गए। शेष टंकी को नल ए द्वारा अकेले भरे जाता है। जो शेष टंकी बच गई, यानी कि इन दोनों को घटाने के बाद जो भी शेष बचता है उसको ए के द्वारा अकेले भरे जाता है। इसको निकाल ले पहले, देखो कितना आएगा हमारे पास। यहाँ से 16 3 4 5 56, 100 में से 56 गया, 100 में से 56 गया तो बच कितना गया यहाँ से हमारे पास 44। बच कितना 44। 44 को अकेले ए के द्वारा भरा जाता है। ए ने कितनी 10 की ए ने 10 की कैपेसिटी से 44 को भरा है। आगे क्या है, नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत कितना है। अकेले ए के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत कितना है। ए ने कितना काम किया है, 44 काम तो ए ने यहाँ पे किया है ना। 44 काम तो ए ने यहाँ पे कर दिए। इसके अलावा ए ने देखो 4 घंटे काम किया था ना, 40 काम वहां पे किया है। 44 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से, 8 8 16, 1 3 4 5 56, 100 में से 56 गया, 60 गया, 40 और ये 4 44। ए ने कितना काम किया है,
40 काम वहां पे किया है, 44 काम अभी किया है। ए ने टोटल काम कितना किया है? 74। यही तो दे रखा है ना। ए अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करें। ए ने कितना कार्य किया है? ए ने किया है 44 काम, तो ये और यहां से कितना आ जाएगा? 2 घंटे यहाँ पे काम किया है, 2 घंटे यहाँ पे काम किया है, यानी कि 10 और 10 20 काम यहाँ पे किए हैं। दे क्या रखा था हमें? देखो सबसे पहले कितना काम हुआ है? 38 काम। सबसे पहले हुआ था 38 काम, है ना। 38 काम हो गया, इसका मतलब कितना बच गया हमारे पास? 40 मान ले इसको, 62। 62 में से कितना? 18 काम और हो गया। यहाँ पे कितना बच गया? 4। और यहाँ पे कितना बचेगा? 44। बच गया कितना हमारे पास? 44। 100 काम टोटल थे, उसमें से 19, 5 4 9 और 10, 19 में 2 के हिसाब से किया 38, यानी कि हमारे पास बच गया 62। 62 में से 9 दूनी 18, यानी कि 18 काम, 18 बी और सी नहीं किया था ना, सी को बंद कर दिया गया। ओके ओके, 62 काम बच गए। उसके बाद क्या किया है? सी को बंद कर दिया गया, यानी कि ए और बी ने काम किया है। ए और बी ने कितना काम किया है? 15। उन्होंने 2 घंटे तक काम किया, यानी कि 30 काम और हो गए। बच कितने गए हमारे पास? 32 काम। बच कितने गए? 32 काम, जो किसने किए हैं? ए ने, है ना। जो किसने किए हैं? ए ने। तो ए ने टोटल काम कितना किया है? ए ने देखो 32 काम तो यहाँ पे कर दिए, उसके अलावा 2 घंटे यहाँ पे लगा रहा है ना, 2 घंटे यहाँ पे लगा है, यानी कि 4 घंटे यहाँ पे काम किया है। 1 घंटे में 10 कर रहा है, 1 घंटे में 10 काम कर रहा है, 4 घंटे में 40। 40 काम तो उसने ऊपर कर लिए हैं, और 32 ये 40 और 32 यानी कि 72। ए ने टोटल कितना काम किया है? 72। कितने का? 100 का। 100 का 72 यानी कि 72%, यानी कि 72%। टोटल वर्क कितना है? 100 ना, तो 100 का 72 यानी कि 72 ही तो परसेंट आएगा। तो टोटल काम कितना किया है? इन्हें 72% काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या दे रखा है हमें। इसने बोला है 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है मैम, चैप्टर तो आज ही स्टार्ट किया। इस टाइप का क्वेश्चन पहले कब कर सकते हैं? पहले हमने किया इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अंदर। टाइम एंड वर्क जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर नहीं किया इस टाइप के क्वेश्चन। उसमें क्या रहता था? इतने श्रमिक किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, और दिन में 5 घंटे काम करते हुए, तो इतने श्रमिक दिन में 8 घंटे करते हुए काम करते हुए उसको कितने दिन में कर लेंगे। इस टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं ना। सेम क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे क्या लगाते थे हम लोग? फॉर्मूला M1 D1 H1 बाय W1 बराबर होता था किसके? M2 D2 H2 बाय W2, यानी कि MDH वाला फॉर्मूला बोलते थे उसको हम, है ना। वहां पे हम इस फॉर्मूले को क्या नाम देते थे? MDH वाला फॉर्मूला। सेम यहाँ पे लगाना है। देखो 6 पाइप दिन में 10 घंटे, 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए टंकी को 3 दिन में खाली करते हैं। 3 दिन में खाली करते हैं। निकालना क्या है? एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा? टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए, अच्छा एक दिन दे रखा है ना, वही मैं देख रही, एक डिजिट नहीं दे रखी, एक दिन यहाँ पे है। 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा? निकाल लो यहाँ से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा कितना? 20। यहाँ से कितना आ जाएगा? 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कितने घंटे काम करना होगा उसको? 20 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है। इसमें बोला है पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए और बी, ए कितने में कर सकता है? 15 मिनट, और बी कितने में कर सकता है? 25 में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। 8 मिनट में भर सकता है। जो भरने वाली वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखो, जो भरने वाली वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखो, जो खाली करने वाला पाइप है उसको नेगेटिव में ले लो। ठीक है, इसमें सबसे मेन बात यही होती है। एक ही डिफरेंस है टाइम एंड वर्क में और ये जो अपना टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम्स में। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे वैल्यूज को नेगेटिव लेना है, जो भी वैल्यू माइनस में, जो भी खाली कर रहे हैं उसको। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था प्लस माइनस, वहां पे हर वैल्यू को हम प्लस में ही लेके चलते थे। क्या करना है यहाँ से? देखो सही, इसको 8 मिनट में भर सकता है। पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? सबसे पहले यहाँ से एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 25, 150 आ जाएगा? नहीं आ सकता ना, 150 नहीं आएगा एलसीएम। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 100 से हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 100, 200। एलसीएम तो बढ़ाएगा यहाँ से। वैल्यूज क्या क्या दे रखी है? 15, 20 और 8। 15, 20 दे रखी है ना ये वाली, 20 दे रखी है। ठीक है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है? 20 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना ले सकते हैं हम लोग? 60 ले लें।
60 नहीं जाएगा ना, 120 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 120। यहाँ से आएगा 15 8 और यहाँ से आ जाएगा 2 से 6 पे, माइनस माइनस लगा देते हैं जिसके साथ में भी है। 8 है कम 8, 8 5 40। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो ए जो है वो 1 घंटा या जो भी दे रखा है ना, क्या घंटा दे रखा है, मिनट ना, 1 घंटे में 8 खाली करता है, ये 6 खाली करता है और ये 15 भरता है। इनकी कैपेसिटी आ गई। अब देखो टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? -8 -6 प्लस का 15 है ना, -8 -6 प्लस का 15 माइनस का 14 प्लस का 15 माइनस का 14 प्लस का 15 यानी कि 1। तीनों की मिलाकर के कैपेसिटी कितनी है? 1। एक किसका आया है? पॉजिटिव। एक किसका आया? प्लस का, मतलब 1 भर सकते हैं। तीनों मिलकर के 1 यूनिट भरते हैं पानी को। ठीक है, टोटल कितने यूनिट पानी भराना है? 120। 120 को ये कितने करते हैं? 1 मिनट में 1 ही भर पाते हैं, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 घंटे। 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 घंटे। 2 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को रीड करो एक बार। पाइप ए और पाइप बी एक भरे हुए टैंक इतने में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इस टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 35% भाग कितने समय में भर जाएगा? बाद में देखेंगे 35% कितना है, कितने परसेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकालें, टोटल काम कितना करना है वो वाली वैल्यू निकाल लें। देखो ए बी और सी 3 है, कितना कितना दे रखा है हमसे? 16 घंटे 24 घंटे, 16 घंटे 24 घंटे और यहाँ से 4 घंटे यहाँ से कितना आ गया? 4 घंटे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 120 ले लें। 120 जाएगा, 4 चौक 16, 4 यहाँ से कॉमन 4 और 4 छिके 24 और यहाँ से 4 तो आएगा 1, यहाँ से आएगा 2 3 और यहाँ से कितना? 2 कॉमन ले लिया। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 छिक 48, 8 छिक 48। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 48। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 12 पे भर। ये खाली कर रहे थे ना दोनों, ये दोनों खाली कर रहे हैं, इतने इतने में खाली कर सकते हैं। पाइप सी जो है वो भर रहा है। अब देखो इनकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता जो है 1 मिनट में कितना मिनट दे रखा है, कितना घंटे ना, 1 घंटे में टोटल कितना पानी भर सकते हैं वो वाली वैल्यू निकालो। -3 -2 और प्लस का 12 है ना, 5, यानी कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ गई? 7 की। कितनी कैपेसिटी आ गई? 7 की। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाए, मतलब दोनों पाइप तो खाली करने वाले खोल दिए जाए और सी जो पाइप है भरने वाला, तीनों को खोल दिया जाए तो क्या होता है? एक उसको भरने में कितना टाइम लगता है? 7 का, है ना। एक उसको भरने में, 1 यूनिट पानी को भरने में कितना टाइम लेते हैं? 7 का। निकालना क्या है? कितना पानी कराना है टोटल? इसने बोला है टोटल का, यानी कि 48 का कितना? 35% भाग। 48 का 35% भाग फिल कराना है, किससे? इस 7 से। 48 का 35% भाग जो है वो भरवाना है, किससे भरवाना है? इस 7 से। काट लो, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 12/5। 12/5 ऑप्शन कौन सा है? 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी। 5 सही 2/5, सॉरी 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 घंटे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको 12/5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। इसमें क्या दे रखा है हमसे? इसने बोला है किसी टंकी में एक रिसाव है, यानी कि होल है, जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है, एक नल को चालू किया जाता है जो प्रति 10 लीटर पानी टंकी में भरता है, जो प्रति मिनट, ठीक है, हर 1 मिनट में 10 लीटर पानी जो है टंकी में भरता है। जब यह पूरी तरह भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता यानी कि लीटर में कैपेसिटी निकालनी है। टोटल जो कैपेसिटी है टंकी की वो कितनी है, वो वाली चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, खाली होती है यानी कि लीक, खाली होती है यानी कि इसको हम लोग ले लेते हैं लीक से। कितनी देर में खाली हो जाती है? 6 घंटे में। दूसरा क्या दे रखा है हमसे, अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे लगते हैं, किस चीज में 10 घंटे लगते हैं? अब खाली होने में, मतलब भरी हुई टंकी को खाली होने में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या
टैप प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग लीक, है ना, भरी हुई प्लस में लीक, इसको कितने लगते हैं 10। एलसीएम कितना आएगा 30, 6 5 30, 10 3 30, ठीक है। यानी कि ये 5 में है, ये कितने में खाली कर रहा है 3 में। ये जो है वो 1 घंटे में 5 खाली करता है लीक वाला, और जो लीक प्लस टैप है वहां से 1 घंटे में 3 यूनिट पानी जो है वो निकल जाता है। इतना समझ आया। अब आगे क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, देखो टोटल कैपेसिटी निकाल लें। यहाँ से किसकी निकाल लें हम लोग, टैप की। टैप की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, -3, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 5। टोटल जो कैपेसिटी है टैप की वो कितनी आ गई, 2 की। टोटल जो कैपेसिटी है टैप की वो कितनी आ गई, 2 की। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आया, 2 कैसे आया, 2 तक का समझ आया ना यहाँ से। इसके बाद देखो क्या करना है, जो टंकी क्या करती है, चालू होता है, जो प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट के अंदर 10 लीटर पानी डालती है। 1 मिनट के अंदर 10 लीटर पानी डाल रही है, तो 60 मिनट के अंदर कितना, 600। 60 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 600। 60 मिनट के अंदर कितना, 600। हमें कितना डलवाना है, 30 की कैपेसिटी से। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 30 की से। हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल वर्क है वो कितना है, 30, और 1 मिनट में कितना कर रही है 10, तो यहाँ से आगे 600 और यहाँ से कितना आ गया 30। और यूनिट कितनी है इसकी, 2 की, है ना। एक उसमें कितना काम कर रही है, कितना काम कर रही है 1 घंटे में, 2 यूनिट का। टोटल काम कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है ना यहाँ पे, और प्लस का है मतलब 2 का भरा जा रहा है। काट ले, यहाँ से कितना आएगा 15, 15 छिके 90 और 2 जीरो, 15 छिके 90 और 2 जीरो, ये यानी कि 9000। 9000 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी पे, 9000 ऑप्शन नंबर बी। यानी कि टंकी की जो टोटल कैपेसिटी थी उसकी जो पूरी की पूरी क्षमता थी वो कितने की थी, 9000, यानी कि 9000 ऑप्शन नंबर बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करना। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। कितने कितने में भर रहे हैं, ए है, बी है और सी है। कितने में है, 10, 15 और 18। 10 है, 15 है और ये आ गया 18। आगे क्या दे रखा है, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और सी यहाँ लिख देते हैं, ए प्लस सी कितने हैं, 5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और इसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है, यानी कि बी प्लस सी को खोल दिया जाता है। टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो टोटल काम है उसको कराने में उसको कितना टाइम लगेगा, वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे पहले अपना वही बेसिक क्या, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। यहाँ से कितना आ जाएगा 90, 10 से 9 पे 15 छिके 90, 18 5 90, है ना। यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट कर सकता है, ए जो है वो 1 घंटे में 9 यूनिट करता है, बी जो है वो 1 घंटे में 6, और जो सी है वो 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। यानी कि इतना इतना पानी भर सकता है, काम करता है मतलब इतना इतना पानी भर सकता है। आगे देखो क्या कराना है इसमें। सबसे पहले क्या बोला है, ए और सी को 5 के लिए खोला गया, ए प्लस सी यानी कि 14, इनको कितनी देर के लिए खोला गया है, 14 की कैपेसिटी से 5 घंटे के लिए, यानी कि इन्होंने 70 काम कर दिए। यानी कि इन्होंने कितने काम कर दिए, 70 काम तो हो गया। जो टैंक था वो 70, जो 90 टोटल था उसमें से 70 यूनिट तो भर गई, बच कितनी गई 20। आगे क्या किया है, बी और सी, अब कौन लग गया काम करने, बी और सी, यानी कि 6 5 11, 20 काम को 11 की कैपेसिटी से किया जा रहा है, 20 काम को 11 की क्षमता से किया जा रहा है, तो कितने टाइम में काम पूरा हो जाएगा, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 एकम 11, 9/11, एक सही 9/11। क्या पूछ रखा था, टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, कुल समय पूछ रखा है। यहां से कितना टाइम आ गया हमारे पास 20/11, यहां से कितना टाइम आ गया 20/11, यानी कि बी प्लस सी ने कितना टाइम लिया है 20/11। पूछ रखा है हमसे टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय कितना लगा 20/11, तो यहाँ पे लग रहा है इससे पहले 5 घंटे ऊपर भी तो चला है ना, जो पाइप है वो 5 घंटे ऊपर भी तो चल रखा है, तो 5 घंटे वो और 20 + 11 ये, यहां से टोटल कर दें, यही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आ गया 11, 20, 55, 75/11, 75/11, 11 छिके 66, 11 छिके 66, और यहाँ से बचेगा 9, है ना। 6 5 4 9, यानी कि 6 सही 9/11, 6 सही 9/11 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6 सही 9/11। इतना टाइम लगेगा, टोटल टाइम पूछ रखा है, ना कि बी प्लस सी का टाइम पूछ रखा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो हमसे क्या पूछ रखा है, पाइप ए एक भरने वाला पाइप है जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है,
आगे क्या दे रखा है, पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। टाइम एंड वर्क में भी बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन में गिवन हो काम का इतना भाग, हमें नहीं पता कितना भाग, हमें सिर्फ एक भाग का पता है ना, हमें सिर्फ टोटल वैल्यू एक, टोटल वर्क एक होता है ना, टोटल जो काम लेके चलते हैं वो एक लेके चलते हैं, हमें सिर्फ एक का पता है, तो इस वैल्यू को एक बना लो। 2/3 से 1 बनाने के लिए 3/2 से गुना करानी पड़ेगी, 3/2 से गुना करानी पड़ेगी। यहाँ पे कितना बचता है हमारे पास, 10 या 30, यानी कि बी जो है वो 30 उसमें घंटे में खाली करता है। आगे क्या दे रखा है हमसे, यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है, ए प्लस बी प्लस सी 40 घंटे में भर देते हैं। इतना समझ आया, ए का दे रखा है, बी का, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दे रखा है। सबसे पहला काम अपना वही एलसीएम निकालो। सबसे पहला काम एलसीएम, यानी कि टोटल काम कितना किया, 120, वैल्यू आ गई 4 से 3 पे, 3 से 4 पे, ठीक है, माइनस का 4 यहाँ पे, और इसके अलावा आता है, इससे आ जाएगा 12 पे। अब देखो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 12। ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, मतलब कितना भर रहा है, 12 भर रहा है। आगे जो बी है वो क्या कर रहा है, 4 खाली, बी जो है वो 4 खाली कर रहा है, और टोटल इनका 3 है, टोटल इनका 3 है, मतलब जो सी है वो 5 खाली कर रहा है ना, 5 4 9, जब भी तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा, मतलब तीनों की हमने कैपेसिटी निकाल दी। तीनों जो पाइप है ए बी सी, उन तीनों की हमने क्षमता निकाल दी। क्या, ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है, सी जो है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, तीनों की कैपेसिटी आ गई। अब क्या पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन ने, सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। टंकी का टोटल भाग कितना है, 120, टंकी का टोटल भाग कितना है, 120, इसका 2/3, इसका 2/3 भाग, और किससे कराना है ये काम, सी से, सी से यानी कि 5 की कैपेसिटी से। किससे कराना है ये काम, हमको सी से कराना है, सी से यानी कि 5 की कैपेसिटी से कराना है। काट पीट दो वैल्यूज को, देखो 3 चौक 12, 0, 5 8 40, 8 दूनी 16, कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, 16 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 16 घंटे का टाइम लगेगा, किसको, सी को, क्या करने में, टोटल का 2/3, टोटल का 2/3 को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 16 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, पाइप ए और बी एक टैंक को 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, लिख लो यहाँ पे जो भी दे रखा है, ए जो है 18 में, बी जो है वो कितने में, 27 में, ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक एक घंटे में खोला जाता है और पाइप ए को पहले घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में पूरी तरह से भर जाएगी। टाइम एंड वर्क में भी होता है ना इस टाइप का क्वेश्चन कि ए और बी काम कर रहे हैं बारी बारी, एकांतर दिन, वहां पे एक वर्ड यूज करते थे, एकांतर दिन में काम कर रहे हैं। ए से काम करना स्टार्ट हुआ तो काम कितने दिन में होगा, या फिर बी ने काम करना स्टार्ट किया कितने दिन में, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते थे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से एलसीएम निकाल लें, कितना आएगा, 9 6 54, है ना, यहाँ से चला जाएगा 3 पे और यहाँ से चला जाएगा 2 पे, ठीक है। ए जो है भर रहे हैं ना दोनों लोग, इतने इतने में भर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन आए, किसने काम किया, ए ने कितना काम कर दिया, 3। फिर दूसरे दिन कौन आया, बी ने कितने काम कर दिए, 2 दिख रहे हैं ना यहाँ से। सबसे पहले दिन कौन आया, ए ने कितने काम किए हैं, 3, थोड़ा उस साइड लिख देती हूँ, देखो सबसे पहले आया ए ने कितने काम कर दिए, 3, उसके बाद आया बी, अगले दिन फर्स्ट डे 3, सेकंड डे कितने हुए, 2 काम, ठीक है, यानी कि 2 दिन के अंदर 5 काम हो रहे हैं, 2 दिन के अंदर 3 और 2 5 काम हो रहे हैं। टोटल काम कितने कराने हैं, 54, टोटल काम कितने कराने हैं, 54, तो 54 के आसपास 5 से क्या करा सकते हैं हम लोग, 10 से गुना, 10 से गुना, तो इधर भी 10 से गुना, यानी कि 20 दिन के अंदर 50 काम हो गए, 20 दिन के अंदर 50 काम हो गए। अब फिर 21 वाले दिन बारी किसकी आएगी, एक दिन बढ़ गया ना यहाँ पे, 21 वाले दिन किसकी बारी आएगी, 50 काम हो गया, अब इसकी बारी आएगी, इसने 3 काम कर दिए, यानी कि 21 दिन में 53 काम तो हो गए, 21 दिन के अंदर 53 काम तो हो गए। काम कितने कराने हैं, 54, काम कितने कराने हैं, 54। अब बारी आई इसकी, ये एक दिन में 2 काम करता है, हमें दो नहीं, हमें सिर्फ 1 काम कराना है, यानी कि आधा काम कराना है, तो इसको कितना लगेगा, आधा दिन, तो कितना लग जाएगा हमें, 21.5, 21 सही 1/2 बोल सकते हैं, या 21.5, ऑप्शन नंबर डी, है ना। उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, 21.5 दिन का टाइम लगेगा, किस चीज में, इस टोटल 54 काम को करने में।
आई होप समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चंस अलग नहीं है, टाइम एंड वर्क में जो किया था सेम सारी चीज़ें सेम दे रखी हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। वहाँ पे ए और बी दे रखा होता तो उसकी जगह ए और बी पाइप दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे एक ये चीज़ नहीं होती थी नेगेटिव पॉइंट वाला, नेगेटिव पॉइंट वाला मतलब माइनस में वैल्यू, माइनस में वैल्यू मतलब खाली करने वाली चीज़ नहीं होती थी। वो एक थोड़ी सी चीज़ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं करना, उस नई चीज़ में भी कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है सिर्फ उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक है। इतना सा चेंजमेंट है बस, बाकी सारे डिटो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, दो पाइप ए और बी एक पूर्ण टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए जो है वो 10 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब उसके आगे माइनस लगा दो। बी जो है वो 15 मिनट में खाली कर सकता है, उसके आगे माइनस लगा दिया। जबकि पाइप सी अकेले उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ये अच्छा है, ये भर रहा है, ये कितने में भर देता है, 12 मिनट में भर देता है। एलसीएम निकाल लें, यहाँ से कितना आएगा 120, 60 ले लें तो 6 पे 15 चौके 60 और 12 पंजे 60 ना, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और यहाँ से आएगा माइनस का, ठीक है ना। 10 से 6 पे यहाँ से आ गया माइनस का 5, माइनस का 4, यहाँ से आ गया 5। यानी कि जो ए है वो एक दिन में, यानी कि कितना दे रखा था मिनट ना, वो 1 मिनट में 6 खाली करता है। बी जो है वो 1 मिनट में 4 खाली करता है, जबकि जो सी है वो 1 मिनट में 5 भर रहा है। आगे क्या है, जब टैंक भर जाता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। भरा हुआ टैंक यानी कि 60 को, भरा हुआ टैंक यानी कि 60, ठीक है। क्या क्या है, ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। ए और बी यानी कि 10, 10 चौक 40, कितना बच गया 20। इसने बोला है जब टैंक भर जाता है, मतलब भरा हुआ टैंक लेना है, मतलब 60 काम हो रखे हैं, 60 यूनिट उसके अंदर भर रखी हैं। ए और बी को 4 घंटे के लिए 4 मिनट के लिए खोला है। ए और बी 1 मिनट में कितना खाली कर रहे हैं, 10 खाली कर रहे हैं। 4 मिनट में कितना खाली कर देंगे, 40। बच कितना गया अभी हमारे पास 20। भरा हुआ पोर्शन कितना बचा है, 20। आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब जो 20 है, ये 20 काम किसने करने हैं, ए को बंद किया है ना, पाइप ए को बंद कर दिया, बच कौन गया, बी और सी। यानी कि अब किस कैपेसिटी से कर रहे हैं, माइनस का 4 प्लस का 5, यानी कि 1 यूनिट भर रहा है। अब जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, 1 यूनिट भर रहा है। आगे क्या पूछ रखा है, खोल दिया जाता है। टंकी को पूरी तरह से भरने में अब कितना समय लगेगा, 20 काम को 1 की कैपेसिटी से करना है, कितने का टाइम लग जाएगा, 20/1। 20/1 को क्या लिख सकते हैं, 20, 20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। दो पाइप एक टंकी को 12 और 15 में भर सकते हैं, ठीक है। दो पाइप हैं, ए मान लिया, बी मान लिया, ये 12 में, ये जाता है 15 में, भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 24 में, तीसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है यानी कि माइनस में। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल जो काम है, टोटल जो टंकी भरने का काम है, वो कितने टाइम पीरियड में वो भर सकती है। वैल्यूज निकाल लो, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा एलसीएम, 24 5 120, 5 पे तो चला जाएगा ये, 5 के 20, 2 5 दूनी 10 12, ये चला जाएगा कितने पे, 15 8 120, और यहाँ से कितना आएगा 10 पे, है ना। यहाँ से कितना आ गया 10, 8 और माइनस का 5, ठीक है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल रहे हैं, इसका मतलब 10 प्लस 8 माइनस का 5, 18 माइनस का 5 यानी कि 13। कितनी कैपेसिटी से काम हो रहा है, 13 की कैपेसिटी से। यानी कि 1 घंटे में टोटल कितना पानी भरा जा रहा है, 13 यूनिट पानी भरा जा रहा है। टोटल कितना भरवाना है पानी, 120, 120 का काम करवाना है, कितने से, 13 की कैपेसिटी से। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, कितना, 13 नी में 117 और बचेगा कितना, 3/13, है ना। 13 नी में कितना था, पॉइंट में नहीं आ रखा, 13 मिनट, 9 घंटे 13 मिनट, अच्छा उसमें दे रखा है बचा हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 से जा तो नहीं रही वैल्यू, 13 आएगा ना नीचे, 5 10 और 8 18 और माइनस का 5, है ना। 18 8 में से 5 गए 3, यानी कि 13 से काम कराना है, ठीक है। वैल्यूज तो सही उतार रखी है ना, हो सकता है नियर बाय आंसर दे रखा हो, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 9 घंटे तो आएगा, अच्छा सब में ही 9 घंटे दे रखे हैं, ओके। आगे कितना है, 3/13, इसको अगर मैं 60 में मिनट में कराऊं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 18/13, है ना। कितना आ जाएगा, 6 13 एकम 13, यहाँ से 5 और
13 3 39, 13 चौक 52, नियरली 14 के आसपास ले सकते हैं हम इसको, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 घंटे और 14 मिनट, 9 घंटे 14 मिनट। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से आएगा 9 घंटे 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ आएगा। इसको हम नियर बाय 14 में काउंट करेंगे, तो यहाँ से 14 का कहाँ पे दे रखा है, 9 घंटे 14 मिनट, ऑप्शन नंबर डी पे ना। ऑप्शन नंबर डी कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 घंटे 14 मिनट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। लिख दो, ए बी सी 3 है, ए बी सी 3 है ना, 12 घंटे और ये आ गया 18 घंटे और ये आ गया 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी भरने वाले हैं, सी जो है वो खाली करने वाला है। ए और बी को घंटे के लिए खोला जाता है, कितने घंटे के लिए, इतने घंटे के लिए, 4 दूनी 8 और 1 9/2, यहाँ लिख लो 9/2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा, सी की निकालनी है, कितने घंटे में उसको खाली कर देगा। देखो सबसे पहले एलसीएम निकाल लें, कितना आएगा 18 ना, इसको ले सकते हैं हम लोग, कितना 18 5 90, 9 नहीं 18 180, 180 ले सकते हैं सॉरी, यहाँ से देखो कितने पे चला जाएगा, ये जाएगा ना 8 दूनी 16 और 8 5 40, 8 दूनी 16 20 आएगा ना यहाँ से। तो इससे छोटा कितना आ रहा है हमारे पास 90 यानी कि 18 5 जा सकते हैं। इसके अलावा क्या बचता है, निकालना ही पड़ेगा ना, एलसीएम दूसरा आएगा, 180 तो नहीं आ सकता। देखो 6 3 18 और ये 6 दूनी 12 है ना, कितना 72 आ जाएगा, यहाँ से 72 ले सकते हैं। 8 9 में 72 यानी कि 1 में कितना खाली कर रहे हैं, 9 खाली कर रहे हैं। और यहाँ से कितना आएगा 18 चौके और 12 6 72 है ना, 12 6 72, मतलब जो ए है वो 1 घंटे में, ए जो है वो 1 घंटे में क्या कर रहा है, 6 यूनिट पानी भर रहा है। बी जो है वो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर रहा है और जो सी है वो 1 घंटे में 9 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तीनों की कैपेसिटी आ गई। अब देखो क्या पूछ रखा था हमसे, ए और बी को 9/2 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को यानी कि 10 6 4 10 हो गए ना, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 6 और 4 10 घंटे, 10 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल इनको 9/2 घंटे तक खोला जाता है। 10 के हिसाब से 9/2 है ना, 2 से कट गया कितने पे, 5 पे, 9 5 45, यानी कि कितना पानी भर गया, 45 पानी। कितना पानी भरा गया है, 45 पानी। पूछ क्या रखा है, सी अकेले टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा। 45 यूनिट जो पानी भर रखा है उसको सी अपनी 9 की कैपेसिटी से कितने में खाली कर देगा, 5 में। 9 की कैपेसिटी से कितने घंटे में उसको खाली कर देगा, 5 घंटे के अंदर, 5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, पाइप ए और बी एक टैंक को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया 20 मिनट के बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, ए पाइप है और बी पाइप है। ये आता है 36 में, ये आता है 45 में। 9 चौक 36, 9 5 45, 5 चौके 20, यानी कि 9 दूनी 18 180। ठीक है 180 आएगा ना, 9 चौक 36, 9 5 45, 5 चौके 20 और 9 9 दूनी 18 180। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पे और यहाँ पे कितना आएगा 5 पे। यानी कि जो ए है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर सकता है, जो बी है वो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है। और टोटल काम कितना करना है उनको, 180। टोटल जो यूनिट पानी भरना है वो कितना भरना है, 180। आप देखो आगे क्या बोल रखा है, दोनों पाइपों एक साथ खोला गया 20 मिनट के बाद, मतलब जो भी चेंजमेंट आया वो कब आया है, 20 मिनट के बाद। मतलब 20 मिनट तक तो स्मूथली काम हुआ है, 20 मिनट तक तो दोनों पाइप चले हैं ना। 1 मिनट में कितना 9 काम कर रहे हैं, 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं, तो 20 मिनट में कितना 180। 20 मिनट के बाद देख लेते हैं एक बार क्या है। 20 मिनट के बाद टैंक के तल पर एक रिसाव यानी कि होल देखा गया, जिसे तुरंत सील कर दिया गया, जिसके बाद टैंक 15 मिनट में भर गया। रिसाव से पूर्व यानी कि उससे अकेले रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो सकता था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रखा है। क्या चेंज कर रखा है देखना, 15 मिनट में भर जाता है। अगर रिसाव नहीं होता, अगर वो होल नहीं होता, तो जो टैंक है वो 15 मिनट में भर रहा है। 15 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब 5 4 9 9 की कैपेसिटी से 15 में, है ना। 15 नहीं में 135, यानी कि 135 में भर रहा है, 135 में भर रहा है। इसको 40 मान ले, बच कितना गया 45। बच कितना गया, यहाँ से ये वाली एरो आएगी इसकी,
कितना था ये, 45 था ना, 45 बच गया, ये आ गया पेंडिंग। काम कितना बच रखा है पेंडिंग, कितना था 45। मतलब ये 45 जो काम है ये उस रिसाव की वजह से हुआ है ना। यहाँ पे कितनी देर काम किया उन्होंने, 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, यानी कि 20 मिनट तक किसने काम किया है, 5 4 9, माइनस में जो रिसाव था वो, इन दोनों ने कितनी देर तक काम किया है, 20 मिनट तक। और टोटल कितना काम पूरा किया है, ये जो बचा हुआ काम था 45, इसको पूरा करने में दोनों, तो ये दोनों a प्लस बी को तो मिला के 9, माइनस में जो रिसाव था, इन सब ने मिलके 20 घंटे तक काम किया, जब जा करके कितना 45 काम हुआ है। यहां से क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू, 5 चौके 20, 5 निम 45, यहां से आएगी 9 चौक 36 y, 9 चौक 36, और यहाँ से आ जाएगी माइनस का 4y, और यहाँ से कितनी है 9, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 27 बटे में 9, किसकी आ गई y की वैल्यू, सॉरी 27 बटे में 4 y की वैल्यू कितनी आएगी 27 बटे में 4, y की वैल्यू यानी कि जो रिसाव था, जो होल था, वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में -27/4 जो यूनिट है उसको निकाल रहा है। आगे क्या पूछ रखा है हमसे, अकेले रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। पूरा टैंक, पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है 180, पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है 180, तो हमसे यही पूछ रखा है जो 180 काम है वो रिसाव से कराएं, यानी कि 27/4 की कैपेसिटी से कराएं, तो कितने टाइम में वो खाली हो जाएगा। निकाल लो यहाँ से, 9 दूनी 18, 0 9 3 27 है ना, 4 दूनी 8, 80/3, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 3 6 के 18, 2/3, इसको कर सकते हैं हम लोग 60 से, ये चला जाएगा 2 पे और 0 पे, यानी कि 26 घंटे और यहाँ से 40 मिनट, 26 घंटे 40 मिनट दे रखा है, 26 घंटे 40 मिनट, या फिर 26 सही 2/3 यहाँ से लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी 26 सही 2/3, 26 सही 2/3। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मोटा मोटा ध्यान से देखना, ए जो है इतनी देर में भर रहा है, बी जो है इतनी देर में, दोनों की कैपेसिटी आ गई, इसकी 5 की इसकी 4 की, टोटल जो काम है वो कितना आ गया 180 आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम उस होल को, उस रिसाव को बंद कर देते हैं तो उसके बाद कितने टाइम में भर रहा है, 15 मिनट में भर जा रहा है, 15 मिनट में भर जा रहा है, इसका मतलब 1 मिनट 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 5 और 4 9 काम कर रहे हैं, तो 9 15 से कराएंगे तो 15 में 135, यानी कि कितने काम कर रहे हैं, टोटल 135 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर के कितने काम कर दिया 135, यानी कि ये जो 45 काम इनको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है वो किसकी वजह से, उस होल की वजह से। दोनों को जो ये 45 काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है वो किस वजह से, क्योंकि जो होल है वो पानी को निकालते जा रहा है साथ साथ, उसकी वजह से 45 काम जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। ठीक है, ऊपर कितना काम किया था 20 मिनट तक, 20 मिनट तक काम किया था, किस किस ने, ए ने प्लस बी ने प्लस होल ने, जो होल था, जो रिसाव था, उसको तब तक सील नहीं किया था, मतलब तीनों ने मिलके काम किया है 20 मिनट तक, 20 मिनट तक तीनों ने मिलके ए प्लस बी यानी कि 9, और होल जो है उसने भी, होल की कैपेसिटी नेगेटिव लेंगे ना, वो मतलब निकाल रहा है पानी को, तो नेगेटिव में, तो 9 माइनस वाई, इन्होंने कितनी देर तक 20 मिनट तक काम किया, और ये जो 45 काम बच रखा था इसको पूरा कर दिया। यहाँ से क्या आएगी वाई की वैल्यू, यानी कि जो रिसाव है, जो होल है, वो 1 मिनट के अंदर, मिनट दे रखा घंटे, मिनट है, 1 मिनट के अंदर 27/4 जो पानी है उसको निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड ये थी, जो टोटल काम है, जो 180 टोटल काम है, उसको होल कितनी देर में खाली कर देगा, टोटल जो काम है उसको रिसाव अपनी 27/4 की कैपेसिटी से कितनी देर में खाली कर देगा, 26 सही 2/3 मिनट के अंदर। ठीक है, 26 सही 2/3 मिनट के अंदर खाली कर देगा। इसको मिनट कर लेना, और ये सेकंड है, 26 मिनट और ये सेकंड आएगा, जितना भी आया था 40 सेकंड है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको यहाँ से 26 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटे और इतने घंटे में भर सकते हैं, 10 घंटे और 39 और एक 40/3, इसको लिख देते हैं 40/3 में भर सकते हैं। लिख लो, ए जो है वो 10 में, बी जो है वो कितने में, 40/3 में। आगे क्या है, जबकि पाइप सी एक खाली कर सकते हैं, पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 8 घंटे में भरती है, ए प्लस बी प्लस सी है तो 8 घंटे में भर रही है ना। एलसीएम कितना 40 ले लें, 8 5 40 और 10 से जाएगा 4 पे। यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे कैसे करें, ध्यान से सुनना। देखो ये हमारे पास 40 कैसे आया है, सॉरी ये 5 कैसे आया है, टोटल को
इससे भाग किया ना 8 से, जब जाके हमारे पास 5 आया है, तो सेम प्रोसेस इसके अंदर लगा दो। टोटल कितना है 40, इसको भाग कराओ किससे 40/3 से, 40/3 से तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेना है, नीचे वाली डिजिट को भूल जाओ कि नीचे कोई डिजिट भी है। एलसीएम के टाइम सिर्फ ये सोचना है, यहाँ 10 गिवन है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 8, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये वाली जो एफिशिएंसी वाली वैल्यू निकालती है, कैसे निकालनी है अभी अभी बताइए, इसको ऐसे निकाल लो। इतना समझ आया। अब देखो क्या है हमारे पास, सी जो है खाली करने वाला पाइप है ना, मतलब ए जो है वो 4 भर रहा है, बी जो है वो 3 भर रहा है, और जो सी है वो कितना 4 3 7, 7 में से बच गया कितना 5, यानी कि 2 खाली कर रहा है। 4 3 7, 7 में से 2 खाली करेगा तभी तो टोटल कितना आएगा इनका 5 आएगा ना। मतलब तीनों की हमने कैपेसिटी निकाल ली, ए इतना भरता है, बी इतना भरता है, सी इतना खाली करता है। पूछ क्या रखा है, अकेले पाइप सी टंकी का 25%, टंकी टोटल कितनी है 40, इसका 25%, इसका 25% किससे कराना है, सी अकेले से। सी अकेले से सी की कैपेसिटी कितनी है 2, यानी कि टंकी का 25% 2 की कैपेसिटी से कितने टाइम पीरियड में खाली हो जाएगा, कितनी समय अवधि में वो खाली हो जाएगा, वैल्यू निकालनी है। 25 एकम 4 पे, 4 से जा रहा है 4 और यहाँ से चला जाएगा 5 पे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 घंटे। 5 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो सी है वो कितने टाइम पीरियड में उसको खाली कर देगा, 5 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को इतने इतने घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, जो पाइप बी है वो कितने में भर सकता है, 16 में। 12 था ना, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 घंटे के बाद, यानी कि बाद में देखेंगे कौन आया कौन गया लास्ट में। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 16 32, 16 3 48, 16 3 48, 12 चौक 48, यानी कि जो ए है वो 1 घंटे में 4 की यूनिट से काम कर रहा है, जो बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट भर पा रहा है। आगे क्या है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 घंटे बाद जो भी चेंजमेंट आया है वो 3 घंटे के बाद आया है, मतलब 3 घंटे तक तो दोनों ने साथ में काम किया है ना। 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे तक काम किया, 1 घंटे में 4 और 3 7, 1 घंटे में 7 काम करते हैं, 3 घंटे में कितना 21 काम किया, 3 घंटे में कितना 21 काम कर लिया होगा। फिर से बोल देती हूँ एक बार, देखो 1 घंटे में 4 और 3 7 काम करते हैं, उन्होंने 3 घंटे तक काम किया, यानी कि 27 7 या 21 काम कर दिया। बच कितना गया अभी उनके पास 27, बच कितना गया काम 27 काम बच गया। 27 काम को किससे कराना है, उसके बाद बी को बंद कर दिया, पाइप ए को शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा। शेष टंकी कितनी बची है 27, 27 को 4 की कैपेसिटी से, 27 को 4 की कैपेसिटी से भरना है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 4 6 24, 3/4, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना टाइम लग जाएगा अकेले ए को शेष काम करने में, 6 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो हमें क्या करना है, पाइप ए और बी एक टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए जो है बी जो है 15 घंटे में और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं, इस वजह से इनके साथ में क्या लगाया है, नेगेटिव का सिंबल। आगे क्या है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होता है, तो टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। सी का कितना है, अच्छा एक लाइन छोड़ दी ना, पाइप सी अकेले टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप सी कितने में कर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है ना। यहाँ से कितना 90 ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा 90 माइनस का 5, 15 छिके 90, और यहाँ से चला जाएगा 6 एकम 6, 6 5 30, 15, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 6, और जो बी है वो 1 घंटे में 5 खाली कर रहा है, 5 यूनिट पानी, और जो सी है वो 1 घंटे में 15 यूनिट पानी भर रहा है। पूछ क्या रखा है, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को, सबसे पहले तो इनकी कैपेसिटी निकाल लें, -6 + 5 और -6 - 5 और प्लस का 15, यानी कि कितने की कैपेसिटी आ गई 4 की। ठीक है, 4 की कैपेसिटी से कितना काम कराना है, टंकी का 2/3 हिस्सा, टोटल टंकी है 90, 90 का 2/3 हिस्सा किससे कराना है हमको, इस 4 से। 90 जो है टोटल, उसका 2/3 हिस्सा हमें किससे कराना है, इस 4 से। काट लो यहाँ से वैल्यूज को, 3 3 9 और 0, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 15 पे, 2 से जाएगा 15 पे, कितना टाइम लग जाएगा उनको, 15 घंटे का टाइम लग जाएगा। किसको, तीनों पाइपों को टोटल टंकी का 2/3 भरने में 90 घंटे का
15 घंटे का टाइम लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्या दे रखा है एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं, 27 मिनट में 8 नल भरते हैं ना, 8 7 56, 8 दूनी 16 और ये 21, कितना आ गया 221। एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। 8 नल हैं, आठों ने 27 मिनट तक काम किया, यानी कि टोटल काम कितना 216। टोटल कितना आ गया 216। 3 मिनट के बाद, यानी कि जो भी चेंजमेंट आया वो कब आया है 3 मिनट के बाद। 3 मिनट तक तो सबने साथ में काम किया है ना। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं, 2 नल बंद हो गए, मतलब 3 मिनट तक तो सबने काम किया था। 3 मिनट तक तो 8 नल ने काम किया था ना, तो कितना 8 × 24, 3 मिनट तक 8 × 24, यानी कि 24 काम तो हो गए थे। बच कितने गए यहाँ पे 192, बच कितने गए 192 काम। 2 नल को बंद कर दिया, शेष नलों के द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना है। टोटल थे 8, 8 में से 2 नल हटा दिए, कितने नल काम करेंगे अब 6। कितने नल काम करेंगे 6, 6 × 18 और 6 दूनी 12, कितना टाइम लगेगा 32 मिनट का। अब उनको भरने में कितना टाइम लगेगा 32 मिनट्स, 32 मिनट का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक टैंक को 3 पाइप ABC द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। एक टैंक को 3 पाइप ABC तीनों मिलकर के 3 घंटे में भर देते हैं। पाइप A पाइप C से 6 गुना तेज है। लिख लेते हैं, पाइप A C से ना, पाइप A जो है वो C से 6 गुना तेज है, इनकी कैपेसिटी ऐसे है, और B से 2 गुना तेज है। B से 2 गुना तेज है। B अगर 1 करता है तो ये 2 काम कर रहे हैं। जो जगह खाली है वहां पे इनका पड़ोसी बिठा दो, रेशियो से कर रहे हैं ना इसको। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 2, इसको काट लो, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, यानी कि जो B है उसकी कैपेसिटी है 3, A की कैपेसिटी है 6 और C की कैपेसिटी, यानी कि इनकी क्षमता कितनी आ गई A B C तीनों की क्षमता आ गई। अब क्या दे रखा था पहली लाइन में 3 घंटे, तीनों मिलकर के 3 घंटे तक काम करते हैं। ये 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, ये 1 घंटे में 6, ये 1 घंटे में 3, 6 3 9 और 1 10। 1 घंटे के अंदर तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं 10। ऐसे उन्होंने 3 घंटे तक काम किया है, तीनों मिलकर के 1 घंटे में 10 काम कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने 3 घंटे तक काम किया है, तो टोटल काम कितना हो गया 30। टोटल काम कितना हो गया 30 काम हो गया। आगे क्या दे रखा है हमसे, पाइप बी और सी को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई, इसको कौन भर रहा है बी और सी। बी और सी ना 4 की कैपेसिटी से, 4 की कैपेसिटी से 4 7 28, 2/4, 7 सही 1/2, 7 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी। 7 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। पाइप ए सी से 6 गुना तेज है। तेज है मतलब कैपेसिटी बता रखी है, उनकी क्षमता बता रखी है। तो जो पाइप ए है वो सी से 6 गुना तेज है, और जो ए है वो बी से 2 गुना तेज है। ए जो है वो बी से 2 गुना तेज है। जो जगह खाली है वहां पे उनका पड़ोसी बिठा दो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, कैपेसिटी आ गई यहाँ से, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरता है, जो सी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट, और जो बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है वो 3 घंटे तक इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, 3 घंटे तक इकट्ठे मिलके काम करते हैं। 1 घंटे में इकट्ठे मिलके काम करें तो 6 3 9 और 1 10, 1 घंटे में इकट्ठे तीनों मिलके काम करें तो 10 काम हो रहा है। ऐसे उन्होंने 3 घंटे तक काम किया, यानी कि 30 काम। टोटल काम कितना हो रहा है 30 काम। किस कैपेसिटी से करना है अब, 30 के आगे हमारे पास टोटल काम आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 30, यानी कि उनको 30 जो यूनिट है वो पानी भरना है। अब ये 30 यूनिट पानी किससे भरवाना है, बी प्लस सी से। बी प्लस सी से 3 और 1 4, 4 की कैपेसिटी से भराना है। आंसर कितना आ जाएगा 7 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो क्या दे रखा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और इतने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 40/3 लिख दें, 40/3 में भर सकते हैं। लिख लो इसको, ये क्वेश्चन कर दिया ना शायद हमने, अभी देख लेते हैं एक बार। पाइप ए है और बी है, कितने में 10 में, और ये कितना था 40/3 में। पाइप सी एक निकास पाइप है, यानी कि निकालने वाला पाइप है, नेगेटिव है।
जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी जो है वो 8 घंटे में भरती है। 8 घंटे में भरती है। पाइप सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है? बाद में देखेंगे क्या 60% है, क्या टोटल है। सबसे पहले हमारा बेसिक क्या है, इन तीनों की कैपेसिटी, इन तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं और टोटल टाइम कितना है वो निकाल लेते हैं, सॉरी टोटल वर्क कितना है वो निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना 40, 8 5 40, 4 पे और ये 3 पे गया था ना, ये कितने पे आएगा 3 पे, 4 पे ना, ठीक है। अब देखो ए की कैपेसिटी कितनी है 4 की, बी की कितनी है 3 की, यानी कि 4 3 7 काम होने थे लेकिन हुए कितने हैं 5, मतलब सी ने कितना पानी निकाल दिया 2 यूनिट। ए की कैपेसिटी है 4, बी की है 3, मतलब 4 और 3 7, 7 तो काम होने ही थे लेकिन हुए कितने हैं, अगर तीनों मिलते हैं तो 5 काम हुए। इसका मतलब सी ने वो जो 2 यूनिट पानी था वो निकाल दिया, तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, माइनस की 2 आ गई। इतना समझ आया। इसके बाद देखो क्या बोल रखा है, पाइप सी अकेले टंकी का टोटल कितनी है वैल्यू 40, 40 का 60%, 40 का 60% किससे करवाना है, सी से। सी की कैपेसिटी कितनी आई है, माइनस की 2 आ रखे ना, यानी कि इतना काम हमें 2 की कैपेसिटी से कराना है। काट लो वैल्यूज को, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 पे 6 दूनी 12, कितने घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे के अंदर हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आई थिंक इस टाइप का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो यहाँ वहां पे ये बताया था 40/3 का एलसीएम कैसे लेना है, कैसे इनकी कैपेसिटी निकलेगी, है ना। वहां पे शायद से ये वाली वैल्यू चेंज थी, 60% की जगह और कुछ था। यही चेंजमेंट है क्वेश्चन के अंदर, किसका है, दिल्ली पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ए जो है 20 घंटे में, बी जो है वो 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, माइनस लगा दो। आगे क्या दे रखा है, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं, टैंक डैश के बाद 75% भर जाएगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, इस पाइप का जो 75% भाग है, पाइप का जो 75% जो टोटल इसकी आएगी ना, टोटल यहाँ से जो आएगी उसका 75% भरने में कितना टाइम लेंगे, हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है। यहाँ से सबसे पहले वही अपना बेसिक, इनका क्या एलसीएम निकालो, सबकी क्षमता निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 60, 8 नहीं जाएगा 120 ले सकते हैं, 8 एकम 8, 8 5 40, यहाँ से जाएगा 3 से 4 पे और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी निकाल रहा है, बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट पानी निकाल रहा है और जो सी है वो 1 घंटे में 15 यूनिट पानी डाल रहा है। अब किससे कराना था काम, ए बी सी तीनों से, तो तीनों की कैपेसिटी निकाल लें, -6 -4 +15, यानी कि तीनों की कैपेसिटी कितनी आई अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट पानी डल रहा है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ओवरऑल क्या होता है, 1 घंटे के अंदर सिर्फ 5 यूनिट पानी जा रहा है। ठीक है, टोटल कितना काम कराना है, 120 का कितना 75%, 120 का 75% काम कराना है। किससे कराना है, ए प्लस बी प्लस सी से ना, इनकी कैपेसिटी कितनी आएगी 5, यानी कि 120 जो है टोटल उसका 75% काम इस 5 की कैपेसिटी से कराना है। काट दो यहाँ से वैल्यूज को, 3 से 4 पे, 4 से 3 पे और 0, 5 से 6 पे, 6 3 18, कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 18, 18 यानी कि बी 18 घंटे। तीनों को मिलकर के जो टंकी का 75% भाग है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 18 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को रीड करो एक बार। पाइप ए टैंक भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी खाली करने वाले हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। आगे क्या दे रखा है, 10 घंटे में भर सकती है और पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये 24 घंटे में खाली कर सकता है, माइनस लगा दिया। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने में भर रहा है, 40 में। कितने में भरे जा रहा है, 40 में। आगे क्या है, पाइप बी अकेले टैंक का 2/3 2/3 जो पार्ट है 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है, बी का निकालना है। सबसे पहले वही अपना बेसिक, क्या बेसिक, सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है कि टोटल कितने यूनिट पानी हमें भरना है और तीनों की कैपेसिटी आ जाएगी। सबसे पहला काम यही करते हैं, एलसीएम कितना 120 ले लें,
माइनस का 5, यहाँ से 4 तिया 12 और यहाँ से आएगा 12 पे। ए जो है वो 1 घंटे में 12 भर रहा है। ए जो है वो 1 घंटे में 12 भरने वाला था क्या? टैंक ए भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाले हैं। ठीक है ठीक है, ये 12 भर रहा है और जो सी है वो कितना, माइनस का 5, यानी कि बच कितना गया 7, बच कितना गया 7 और इसमें आया कितना है टोटल 3, यानी कि सी की कितनी है, बी की कितनी है माइनस का 4, बी की कैपेसिटी कितनी है माइनस की 4, बी की जो क्षमता है वो कितनी है सॉरी, बी की जो क्षमता है वो कितनी है माइनस की 4। कैसे, देखो माइनस की 4 माइनस की 5 यानी कि माइनस की 9, टोटल है 12। कितनी है हमारे पास, ए की कितनी है 12, 12 में से 9 गया तभी तो 3 आएगी ना टोटल, तीनों को जोड़ने के बाद टोटल 3 तभी तो आएगा ना, जब इतनी इतनी कैपेसिटी रखेंगे, मतलब तीनों की हमारे पास क्षमता आ गई। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, बी अकेले टंकी का जो टोटल है 120, उसका 2/3, उसका 2/3 पार्ट किससे कराना है हमें, बी से। बी की क्षमता कितनी है 4 की, बी की क्षमता कितनी है 4 की, 4 तिया 12 और 0, 3 से जाएगा 10 पे, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आवर्स, 20 घंटे, ऑप्शन नंबर डी, 20 घंटे ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करना। पाइप ए और बी एक टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। लिख लो, ए जो है 20 घंटे में, बी जो है वो कितने में, 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, यदि पाइप ए और बी को एक साथ इतने घंटे के लिए खोला जाता है, बाद में देखेंगे कौन खोला है, कितनी देर चला है, कितनी देर के बाद बंद हुआ है, सब लास्ट में। सबसे पहला काम इनका टोटल वर्क निकालो और तीनों की कैपेसिटी निकाल लो। कितना आ जाएगा यहाँ से 60, सी खाली कर रहे हैं ना, बस ये भर सकते हैं। ठीक है, ये आएगा 3 पे, ये आएगा 2 पे और ये आएगा माइनस का 6, है ना, ये आएगा 3 पे और ये आएगा 2 पे और ये आएगा माइनस का 6। अब देखो क्या दे रखा है पाइप ए और बी को एक साथ, पाइप ए और बी को एक साथ कितनी देर के लिए, 40/3 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 40/3 में कितना काम किया होगा, 5 का 40/3, है ना, 5 के 20 यानी कि 200/3, 200/3 काम तो हो चुका है और फिर बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोल दिया जाता है तो यह टैंक को खाली कर देगा, कितने टाइम में खाली कर देगा, कितना काम हुआ है, भरा कितना है 200/3, भरा कितना है 200/3, इस 200/3 को कौन खाली कर रहा है, 6 की कैपेसिटी से, कौन खाली कर रहा है, सी की कैपेसिटी कितनी है 6, यानी कि इतने काम को 200/3 जो भरा हुआ है, जो इन दोनों ने ए और बी ने, जो दोनों ने बेचारों ने मिलकर मेहनत करके भरा है, कितना भरा है 200/3, इसको कितने टाइम पीरियड में सी खाली कर देगा, सी की एफिशिएंसी से भाग करा दो, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2 तिया 6, 2 से आएगा 100, यानी कि 100/9, 100/9 इसको लिख सकते हैं, 9 एकम 9 और यहाँ पे आएगा 9 एकम 9 और बचेगा कितना 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। क्या पूछ रखा था, यदि पाइप सी को खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली कर देगा, सी को खोला जाता है ना, सही है क्वेश्चन, तो सही आ रखा है हमारा यहाँ से, तो है ना। आई थिंक ये यहाँ पे चेंज था, इस क्वेश्चन के अंदर आएगा 3 सही 1/2, यहाँ पे आएगा 3 सही 1/2 घंटे के लिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। अगर ये वाली वैल्यू है तो हमारी ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं एक बार, ये 3 दूनी 6 7/2 घंटे दे रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, 7/2 घंटे दे रखा है, इसको कर लो, यहाँ से चेंज होएगा ना। देखो कौन कौन चला था, ए और बी जो है एक दिन में 5 काम करते हैं, इन्होंने 7/2 घंटे में कितना काम किया है, 7 5 35/2, इन्होंने कितना भर दिया है 35/2, यानी कि 17.5 उन्होंने भर दिया है, दोनों ने मिलकर 35/2 भरा है, तो सी जो है वो अब इन दोनों को बंद कर दिया, तो इनके द्वारा भरा हुआ पानी सी कितने टाइम में खाली कर देगा, इसको सी की कैपेसिटी से डिवाइड करा दो, है ना, 35/2 को सी से निकालना है, यानी कि आएगा हमारे पास 35/12, 12 दूनी 24 और यहाँ पे बचता है हमारे पास 24 34 11/12, 2 सही 11/12 मिनट में दे रखा है, तो देखो 2 घंटे तो आएगा नहीं, इसके अलावा कुछ आएगा, यहाँ 60 से करा दें, है ना, 12 5 60 यानी कि 2 घंटे और 11 5 55 मिनट, 2 घंटे 55 मिनट कहाँ पे दे रखा है हमें, 2 घंटे 55 मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 2 hours and 55 minutes।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वैल्यू पहले वाली होती तो हमारे जो पहले निकाला था ना बिल्कुल ठीक था, जो हमारा पहले आंसर आया था वो बिल्कुल ठीक था। अगर वैल्यू पहले वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, क्वेश्चन के अंदर आएगा 3 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, 2 पाइप ए और बी टैंक को 6 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है और जो बी है ये 6 घंटे में भर सकता है और ये 4 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट मतलब पहले ए को फिर बी को फिर ए को फिर बी को, ऐसे पूरा साइकिल चल रहा है। आगे क्या है, खोला जाता है और ए को पहले खोला जाता है, मतलब स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए भाई साहब जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, वैल्यू निकालनी है। देखो पहला अपना वही एलसीएम 6 दूनी 12 और 4 तिये 12। ए जो है वो 1 घंटे में 2 भर रहा है, बी जो है वो 1 घंटे में 3 भर पा रहा है। ए से स्टार्ट किया यानी कि पहले वाले दिन कितना भरा है, ए ने 2, फिर अगले दिन 3 भर गया, यानी कि 2 दिन के अंदर कितना पानी भरा जा रहा है, 5। 2 दिन के अंदर कितना पानी भरा जा रहा है, 5। भराना कितना है, 12। तो 2 से गुना कराएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 से गुना कराई 4, यानी कि 4 दिन के अंदर 10 जो यूनिट पानी है वो तो भर दिया। 4 यूनिट के अंदर 10 यूनिट पानी तो भर दिया। आगे क्या दे रखा है हमसे, अब बारी किसकी आएगी, फिर से ए पे। ए ने किया, बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। अब 5वें दिन फिर से कौन आएगा, ए। ये 2 और भर देगा, ये जो है 2 यूनिट पानी और भर देगा, यहाँ पे +1 है ना, यानी कि 5 दिन के अंदर 12 हो गया। 5 दिन बोल लो, घंटे बोल लो, जिसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, 5 घंटे के अंदर 12 यूनिट जो पानी था वो पूरा का पूरा भरा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, 2 नल पी और आर 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल है एस, वो क्या करता है 48 घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, वैल्यू निकालनी है। जो भी डाटा दे रखा है देखो, पी है, आर है और एस है। पी जो है 16 घंटे में भरता है, आर जो है वो 24 घंटे में भरता है, और जो तीसरा दे रखा है एस वो है 48 घंटे में टैंक को खाली करता है। 48 घंटे में खाली करता है तो उसके आगे क्या लगा लिया हमने, नेगेटिव सिंबल। आगे देखो कैसे करना है, इसका एलसीएम कितना आएगा 48, 16 × 48 2 पे, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 है ना। पी जो है 1 घंटे में 3 भर रहा है, जो आर है वो 1 घंटे में 2, और जो तीसरा है एस वो 1 घंटे में -1 यूनिट पानी को निकाल रहा है। आगे देखो क्या है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते तो कितने घंटे में भर जाएगा। तीनों की कैपेसिटी है कितनी, 3 3 + 2 -1 कितनी है, तीनों की कैपेसिटी 4, यानी कि 48 काम को जब 4 की कैपेसिटी से करना है, 48 टोटल काम है उसको 4 की क्षमता से करना है, तो कितने टाइम में काम हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 की। कितने की कैपेसिटी से काम हो जाएगा, 12 की से, सॉरी कितने घंटे में काम हो जाएगा, 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 12 घंटे के अंदर। इतने ही क्वेश्चंस हैं। हाँ, आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में क्या, इनफैक्ट ये बोलेंगे आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर इतने ही क्वेश्चंस हैं। थोड़े क्वेश्चंस हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि मैंने बताया ये एक्चुअल में एक टाइम एंड वर्क की ही एक टाइप बोल सकते हैं, है ना। टॉपिक नहीं है, टाइम एंड वर्क की ही एक टाइप बोल सकते हैं, उसका पार्ट बोल सकते हैं, इस वजह से इसमें थोड़े कम ही क्वेश्चंस रहते हैं। इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, अपनी बुक परचेज कर लेना। ओके, बाय।